हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा थेवेनिन्स थ्योरम। हमारा अब थ्योरम्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। हमने प्रीवियस जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें हमने सुपरपोजिशन थ्योरम्स को कंप्लीट कवर कर लिया है। सुपरपोजिशन थ्योरम के हमने टोटल 3 वीडियोस अपलोड करी है। उसका कंप्लीट स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स वगैरह को कवर किया है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम। अगर हम थेवेनिन्स थ्योरम की बात करें तो हमने आपको पहले भी कहा था थेवेनिन्स थ्योरम टोटल जो आपकी 4 थ्योरम्स है उसमें सबसे पावरफुल थ्योरम्स की कैटेगरी में लाई करती है। इसको हम सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों बोलते हैं? क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है बेटा जिसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपका थेवेनिन्स हो जाएगा। नॉर्टन्स थ्योरम थेवेनिन्स का जस्ट रेसिप्रोकल है। अगर थेवेनिन्स जिसको समझ में आ गई उसको नॉर्टन्स से प्रॉब्लम नहीं आती है तो नॉर्टन्स हो जाएगी। एंड जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो आप ध्यान रखिएगा लगभग 90% थेवेनिन्स ही है। मतलब पूरा आप थेवेनिन्स से सोल्व करेंगे, बस लास्ट में एक स्टेप चेंज जाती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कंप्लीट। मतलब अगर आपने थेवेनिन्स थ्योरम को ढंग से कर लिया तो आप एक तीर से 3 निशाने लोगे। थेवेनिन्स, नॉर्टन्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एक थ्योरम से तीनों थ्योरम आपकी कवर हो जाएगी। मतलब इस थ्योरम का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरम से, जो है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। अब देखिए थेवेनिन्स थ्योरम को पढ़ने से पहले उसका स्टेटमेंट क्या होता है वो समझते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम कहना क्या चाहती है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए थेवेनिन्स थ्योरम की बात करें तो थेवेनिन्स थ्योरम बोलता है कि किसी भी लीनियर नेटवर्क को या कोई भी हमारा एक लीनियर नेटवर्क है, टू टर्मिनल नेटवर्क है, उसमें हमें जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट से करंट या वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसको अपन अलग रखते हैं। एंड उसको छोड़ के जो पूरा एंटायर नेटवर्क हमारे पास बचता है, मतलब रिमेनिंग ऑल द नेटवर्क आर रिड्यूस टू सिंप्लीफाइड नेटवर्क, उसको हम सिंप्लीफाइड कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसमें? एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में विच कंसिस्ट ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर। कैसे? चलिए देखते हैं कि आप अज्यूम करिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम आप अज्यूम करिए कि मेरे पास ये क्या है, एक एंटायर नेटवर्क है। क्या है? एक एंटायर नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट आपके प्रेजेंट है। इस नेटवर्क में यहाँ पर क्या लग रहा है? एक रजिस्टर है। रजिस्टर कौन सा है? वो रजिस्टर है जहां से हमें करंट की वैल्यू को या फिर वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अज्यूम करें हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? करंट IL। ओके, इतना क्लियर है। हमारे को सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है कि हमारे पास यदि कोई टू टर्मिनल एक लीनियर नेटवर्क है जिसको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है किसमें? एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में। इस पूरे नेटवर्क को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे किसके अंदर? एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में विच कंसिस्ट ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। क्या कंसिस्ट करे? एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर, और साथ में क्या लगना चाहिए उसकी सीरीज में? रजिस्टर। समझ में आ रहा है? मतलब इस नेटवर्क में आपके नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ करंट सोर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो सकते हैं। हमें क्या करना है? पूरे नेटवर्क को रिड्यूस करना है। पूरा नेटवर्क को रिड्यूस करना है किसमें? सिंगल वोल्टेज सोर्स में जिसको बोलते हैं VTH, और एक सिंगल रजिस्टर में जिसको बोलते हैं RTH। सर यहाँ पे VTH क्या है और सर यहाँ पे हमारा RTH क्या है? तो ध्यान रखिएगा जो हमारा VTH है इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, एंड RTH को हम बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम a linear network can be reduced to a simplified network which consists a single voltage source in series with the resistor। हो गया। अब लोड रेजिस्टेंस जो हमें यहां से फाइंड आउट करना है करंट को, उसका क्या करेंगे?
तो बिल्कुल यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, लोड रेजिस्टेंस RL, और जहां से हमें क्या फाइंड करना है, करंट की वैल्यू IL। इतना क्लियर है क्या? चलिए अब करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें दिख रहा है कि RTH और RL कैसे कनेक्टेड है आपस में, सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, नाउ हमारा जो लोड करंट होगा IL, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये होता है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। क्या होती है, थेवेनिन्स थ्योरम, कि हमें अनटाइड नेटवर्क को रिड्यूस करना है, रिप्लेस करना है, किसमें, एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में, कुछ भी लगाइए। अब बात आती है ये VTH और RTH कैसे ऑब्टेन होगा। तो VTH और RTH को हम जो ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल से ही कवर करते हुए चलेंगे कि किस तरह से किया जाता है। इन शॉर्ट आपको बता देते हैं, VTH जो होता है वो होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, और RTH होता है हमारा ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है, VTH होता है हमारा ओपन टर्मिनल वोल्टेज, RTH होता है ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओपन टर्मिनल क्या है, कि हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके ओपन टर्मिनल बना लेते हैं। इतना क्लियर है, कैसे होगा उसको अपन देखते हैं अभी एक न्यूमेरिकल के साथ। अगर आपको आज का ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड इस वीडियो में आपको एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट बन गया तो डेफिनेटली मान के चलिए थेवेनिन्स की न्यूमेरिकल भी कवर होते चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूमेरिकल से। क्या बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल में, फाइंड द करंट इन द 3 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। हमें थेवेनिन्स थ्योरम को यूज में लेना है, वो करंट फाइंड करना है कहां से, थ्रू द 3 ओम रजिस्टर। ये रहा, फाइंड द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। मतलब ये जो 3 ओम है ये हमारा क्या बन गया सर, लोड रेजिस्टेंस बन गया, जहां से हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि सुपरपोजिशन थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप स्टेप नंबर 1 लिखेंगे कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड क्रिएट द ओपन सर्किट टर्मिनल। हमें थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और थेवेनिन्स वोल्टेज होता है ओपन टर्मिनल वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है ओपन टर्मिनल रेजिस्टेंस। तो ये ओपन टर्मिनल कब बनेगा, जब हम लोड को रिमूव करेंगे, एंड इस लोड को रिमूव करने के बाद आपको दिख रहा है ये अनटाइड नेटवर्क, हमने अभी मॉडल बनाया था कि ये पूरा हमारा नेटवर्क है, इसके साथ क्या कनेक्टेड है, एक लोड रेजिस्टेंस। हमें इस अनटाइड नेटवर्क को, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स और 2 रजिस्टर है, इनको रिड्यूस करना है किसमें, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रजिस्टर में, और आपस में क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहली बात, स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा, हमारे स्टेप नंबर 1 में आएगा रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड क्रिएट ओपन टर्मिनल। और क्या क्रिएट करेंगे, ओपन टर्मिनल। चलिए हमने क्या किया, इस नेटवर्क को रिड्यूस किया और इसको किस में कन्वर्ट करा, एक ओपन टर्मिनल के अंदर। किस तरह से कर देंगे, चलिए देखिए। ये हमारे पास है 6 एम्पियर, यहाँ पर हमारे को दे रखा है 12 ओम, यहाँ पे हमें दे रखा है प्लस माइनस 36 वोल्ट, ये हमें दे रखा है 6 ओम, एंड यहाँ पे जो हमारा ओपन टर्मिनल है, लोड रेजिस्टेंस है, इसको हमने रिमूव कर दिया XY और ओपन कर दिया। हमें क्या करना है, यहां से हमें ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, थेवेनिन्स वोल्टेज के। क्लियर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 में इसको रिमूव किया और ओपन टर्मिनल को क्रिएट किया। कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज, और क्या करेंगे, थेवेनिन्स वोल्टेज को ऑब्टेन करेंगे। चलिए कैसे करते हैं वो समझिए। इस वाले नेटवर्क को आप ऑब्जर्व करिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा ओपन सर्किट टर्मिनल। क्या फाइंड करना है, ओपन सर्किट टर्मिनल हमें फाइंड आउट करना है। और इस पर्टिकुलर ओपन टर्मिनल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस पर्टिकुलर नोड की,
यहाँ पे देखिए हमें नोडल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नोडल। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए ये पूरा क्या है, एक अनटाइल नोड है, नोड 1, और ये हमारा क्या है, अनटाइल रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो मतलब यदि हम यहाँ पर नोड 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें जो किसके इक्वल है, V1 के, तो ये V1 हमारा किसके इक्वल होगा, ओपन टर्मिनल किया जाएगा। तो क्या अप्लाई करेंगे, केसीएल अप्लाई कर लेंगे कहां पर, नोड 1 पे। क्या लिखोगे, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 1। चलिए नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करो। क्या बोलेंगे, केसीएल क्या बोलता है कि हम जिस नोड पर स्टैंडिंग है उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है और करंट हमेशा क्या करता है सर, लीव करता है। मतलब ये करंट देखिए इनकमिंग है, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से करंट लीविंग और यहाँ से भी करंट लीविंग। यहाँ से करंट लीव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, हमारा ओपन टर्मिनल। अज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, I1, और इसकी वैल्यू कितनी है, I2। तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम केसीएल के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि लीविंग करंट I1 और I2 का सम इनकमिंग करंट 6 के इक्वल होगा। अब बात आती है I1 किसके इक्वल होगा, तो हमने बता रखा है V1 माइनस 36 माइनस 0 अपॉन 12, V1 माइनस 36 अपॉन 12 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, V1 माइनस 0 अपॉन 6, V1 माइनस 0 अपॉन 6 इक्वल्स टू इनकमिंग कितना है, 6, एलसीएम कितना आएगा, 12। V1 माइनस 36 प्लस 6 2 जा 2 टाइम्स ऑफ V1 इक्वल्स टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3V1 माइनस 36 इक्वल्स टू, ये नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, 3V1 इक्वल्स टू 72 प्लस 36 8 10। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, V1 की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन 3। V1 हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा वोल्ट। क्या मिल गया हमें, V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 वोल्ट। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, हमें V1 की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई है। और ये जो V1 है ये हमारा क्या शो कर रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज 10। क्या बोलेंगे, 10। हमारा ओपन टर्मिनल वोल्टेज कितना ऑब्टेन्ड हो गया, ओपन टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज या ओपन टर्मिनल वोल्टेज, हमें मिल रहा है 36 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1। हमें पूरे नेटवर्क को रिप्लेस करना है किसमें, सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल रजिस्टर के अंदर। तो हमने जिस वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है, वो हमने ऑब्टेन किया है, कितना आ रहा है, 36 वोल्ट। यहाँ तक का क्लियर है क्या, थेवेनिन वोल्टेज हमारा कैलकुलेट हो चुका है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस होती है वो थेवेनिन वोल्टेज में ही होती है। रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल पड़ेगा आपको। अगर यहाँ तक का क्लियर है तो भैया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले एंड इसको कंप्लीट नोट डाउन करें। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 से। क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। इस नेटवर्क का क्या करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, रिमूव। इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है एंड देन हमें एंटायर नेटवर्क का क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पूरे नेटवर्क में ओनली रेजिस्टेंस का होना ही कंपलसरी है। मींस हम वोल्टेज सोर्स को कर देंगे शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को कर देंगे ओपन सर्किट। नेटवर्क में सब क्या बचेगा, रेजिस्टेंस। तो यही कर देते हैं, ये करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स को कर दिया हमने ओपन सर्किट, ये रिमूव। वोल्टेज सोर्स है, इसको कर दिया हमने शॉर्ट सर्किट, ये लीजिए, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ये करंट सोर्स था हमारा, हमने क्या कर दिया, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट। नेटवर्क में क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को हटाना है क्योंकि हमने ओपन टर्मिनल बना रखा है। और इस ओपन टर्मिनल से क्या करना है, हमें एक्स एंड वाई से हमें यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप ऑब्जर्व करिए इस नेटवर्क में हमें 12 ओम और 6 ओम कैसे विजिबल है, सर दोनों आपको हमें पैरेलल में विजिबल हो रहा है। पैरेलल में हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, नाउ आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिखेंगे नाउ हियर 12 ओम जो है हमारा इस कनेक्ट है कैसे, इन पैरेलल टू द 6 ओम। सो
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 मल्टीप्लाई R2, R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा सर 4 ओम, 6 बिल्कुल 4 ओम। जैसे हमें यहाँ पे 4 ओम मिलेगा तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट हुआ, और ये आर इक्विवेलेंट ही हमारा क्या है सर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो कितना है 4 ओम। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या करना है सर, हमारा टारगेट होता है कि एंटायर नेटवर्क को हमें रिड्यूस करना है किसमें, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, याद आ रहा है क्या, प्लस माइनस VTH इन सीरीज विद द सिंगल रजिस्टर RTH। और यहाँ पे क्या लगा देंगे सर, यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे हमारा लोड रेजिस्टेंस को। यही तो हमारा थेवेनिन थ्योरम कहना चाहती है कि पूरे नेटवर्क को रिड्यूस कर दीजिए। सर RL की वैल्यू तो कितनी है 3 ओम, जहां से हमें करंट को फाइंड आउट करना है। और जो एंटायर नेटवर्क था जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट था, उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी थी प्लस माइनस 36 वोल्ट, और यहाँ पे एक करंट सोर्स प्रेजेंट है, इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 एम्पियर। हमने क्या किया है, हमने इस एंटायर नेटवर्क को रिड्यूस करना है किसमें, सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर के अंदर। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, हमने ओपन टर्मिनल से ओपन टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू आ रही है 36 वोल्ट। हमने RTH कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू आ रही है 4 ओम। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, ड्रॉ थेवेनिन नेटवर्क। हमें क्या करना है, थेवेनिन नेटवर्क को ड्रॉ करना है। ये लीजिए हमारा थेवेनिन नेटवर्क आ गया कि एंटायर नेटवर्क इज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर, और यहां लगा दिया हमने लोड टर्मिनल। क्या कैलकुलेट करेंगे सर, हमें कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू। करंट कहां से, लोड रेजिस्टेंस से, यही तो करंट फ्लो करेगा लोड से, कितना IL लोड करंट। तो क्या लिखेंगे, नाउ करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर, नाउ करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर I 3 ओम, जिसको हम बोल सकते हैं लोड करंट। कितना हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH कितना है 36, RTH कितना है 4 प्लस 3, 36 अपॉन 7। 36 में 7 का डिवाइड करो, 36 डिवाइड बाय 7 आपको वैल्यू मिलेगी 5.14 एम्पियर आंसर। ये आ गया हमारा थेवेनिन थ्योरम से करंट की वैल्यू। आई होप आपको आज का जो हमने वीडियो अपलोड करी है या हमने आपके साथ जो शेयर किया है ये आपको समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड यदि आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिख के दें, हम उसको बिल्कुल अप्लाई करेंगे हमारे वीडियोस के अंदर। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये बिल्कुल न्यू चैनल स्टार्ट किया हमने, तो आपका सपोर्ट आपका सजेशन हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड होगा। चलिए एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।